स्टूडेंट्स, आपको इस गिवन डेटा के बेसिस पे एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम एनडीपी एट एफसीबी कहते हैं। आपको दे रखा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रुपीज़ 800 करोड़, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है रुपीज़ 150 करोड़, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दे रखा है रुपीज़ 120 करोड़, ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है रुपीज़ 170 करोड़, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट्स दे रखा है रुपीज़ 20 करोड़। याद रखिएगा, आपको नेट इंपोर्ट दे रखा है रुपीज़ 20 करोड़, तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो आ जाएगा माइनस का रुपीज़ 20 करोड़। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दे रखा है रुपीज़ 140 करोड़, क्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दे रखा है रुपीज़ 500 करोड़, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है रुपीज़ 70 करोड़ और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है -50 करोड़ और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है रुपीज़ 40 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, आइए देख लीजिए। स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्लस करना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस करना है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस करना है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और प्लस करना है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और प्लस करना है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्लस करना है नेट एक्सपोर्ट और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारा ही प्लस कर लेंगे नेट एक्सपोर्ट्स तक तो वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और हमें चाहिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दैट्स वाई हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया है ताकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ सके और ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया है। स्टूडेंट्स, आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 800 करोड़, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 170 करोड़, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है रुपीज़ 150 करोड़, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको 120 करोड़, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है 140 करोड़, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़ और नेट एक्सपोर्ट है -20 करोड़। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 70 करोड़ और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन है 40 करोड़। इन सबको प्लस करेंगे और इन तीनों को माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा ₹1750 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नेट एक्सपोर्ट जो है वो माइनस होना है और क्योंकि नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है, हमें नेट इंपोर्ट दे रखा था, इसका मतलब नेट इंपोर्ट अगर -20 है, नेट इंपोर्ट अगर 20 है तो नेट एक्सपोर्ट जो है वो -20 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक प्लस करके जीडीपी एट एमपी आता है, उसमें से ये दोनों हटाने के बाद एनडीपी एट एफसी आएगा।